परमात्मने नमः। मात पिता चरण कमलभ्यो नमः। गुरुदेवताभ्यो नमः। शास्तनः श्री गणेशाभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकः। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मत अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरो सो बैठिए पवन कुमार। दीन दयाल सुने जब सो तब सो मन मेरे में ऐसी बसी है। और को नाम विसार धर्यो प्रभु तेरे ही नाम की भेंट कसी है। तुम बिन नाथ दसाबो है जैसे जल जाल में मीन फंसी है। ऐसी करो या मिलाज रहे प्रभु मेरी हसीन तुम्हारी हसी है। बोलिए गोविंद भगवान की। दो शब्द भगवान के श्री चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पण करते हुए आगे भगवान की पावनमयी लीला का दर्शन करें। इसी बीच में सम्माननीय महेश चंद्र यादव फौजी जो इसी गांव के रहने आरंज के ही रहने वाले हैं, नोटों के हार से हमें और परीक्षित जी यज्ञपति जी महाराज को सम्मान भेंट कर रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम। भक्त जाता है और कहता है प्रभु अरे ओरे गिरधारी लाला। अरे ओरे बनवारी और तेरी आशा लागी मन में। ओरे गिरधारी आशा लागी ओरे गिरधारी। बंद कर लो और बॉक्स को खोल दो जाके। भेजो लड़की को बॉक्स से तरपाल हटवाओ उस बॉक्स से। सीटी बंद करो। ओरे गिरधारी ओ जी गिरधारी तेरी आशा लागी मन में। ओरे गिरधारी द्रौपदी ने
तुम्हें बुलाओ घेरी कौरन ने, द्रौपदी ने तुम्हें बुलाओ घेरी कौरन ने, अरे जाय की बात को चीर बढ़ाई, जाय की बात को चीर बढ़ायो एक ही आया पल में नरसी जी ने तुम्हें बुलाओ गाड़ी पड़ गई दंदल में, नरसी जी ने तुम्हें बुलाओ गाड़ी फंस गई दंदल में, जय रामा को चीर बढ़ाए, अरे जय रामा को चीर बढ़ाए पल में सभी लोग प्रेम से दोनों हाथ उठा के मेरे साथ साथ में प्यारी सी लाएं बहुत अच्छी हैं, पूरे मन के साथ बोले, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, जय हो। बहुत सुंदर। फूगन को बैठे कब मिले फूगा, मिलेंगे दोनों हाथ उठा के बोले, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमा
कन्हैया लाल की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। आदरणीय श्रोता बंधु, यत्र तत्र सर्वस्व पधारे हुए हमारे सभी भक्तगण, लता पताओं में वास करने वाले सभी देवी देवता, मंचासीन देव एवं देवांगनाएं, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपा सद्गुरुदेव भगवान श्री कारसनी जी महाराज वृंदावन धाम रमण रेती, पूजनीय संत सत्य स्वरूपानंद जी महाराज, दयानंद जी महाराज, शिवानंद जी महाराज, विमलानंद जी महाराज, अन्य बैठे हुए हमारे सभी संतजन, विद्वजन, मुख्य यजमान परीक्षित और यज्ञपति जी महाराज के पावन सानिध्य में भगवान की पावनमयी कथा का आप लोग रसास्वादन कर रहे हैं। और इसी बीच में श्रीमान रामू यादव जी जो बनवारा के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से ये नोटों का हार हमारे पास में आया है। साथ में परीक्षित और यज्ञपति जी का भी नोटों के हार से सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। भगवत श्रोताओं, कल आप लोगों ने सुना भगवान यादवेंद्र सरकार, योगी राज, यदकुल भूषण, भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव को आपने बड़ी धूमधाम से मनाया। 5 दिन के भगवान हुए, पूतना जैसी विशाल राक्षसी का वध किया। 27 दिन के हुए सक्तासुर आया, केसी तृणावत, अघासुर, वक्षासुर, अनेकों राक्षस भगवान ने खेल ही खेल में उन्हें समाप्त कर दिया, जिनको कंस ने भेजा। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए तो भगवान कन्हैया ने उसके बाद में माखन चोरी लीला की। ग्वाल वालाओं के साथ में माखन चुराने के लिए जाने लगे। जिन ब्रह्मा जी को भगवान के ऊपर संशय हुआ, सुनना ध्यान से, तो भगवान की गाय बछड़े और ग्वालाओं को चुरा करके ले गए। तो भगवान कन्हैया ने 6 माह तक वही सृष्टि को अपने द्वारा रचाया। वैसे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा हैं, लेकिन ग्वाल वालाओं को, गाय बछड़ों को स्वयं रचाया। 6 माह तक वो सृष्टि रही। अंत में ब्रह्मा जी को ये ज्ञान करा दिया कि मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए। गोपाष्टमी वाले दिन भगवान कन्हैया गोचारण के लिए गए। गर्गाचार्य ब्राह्मण के द्वारा नामकरण संस्कार कराया गया। एक बहुत अच्छी बात बता दूं मैं आपको, उस समय के गर्गाचार्य ब्राह्मण एक ऐसे ब्राह्मण थे जो बड़े ही तेजस्वी और वैष्णव ब्राह्मण थे। आज के समय में वैष्णव बनने का ढोंग करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन वैष्णव होना एक बहुत बड़ी बात है। जो वैष्णव संत होते हैं, महाराज जी बताया ये गया है, वो त्रिकाल संध्या किया करते हैं। लेकिन आज के समय में 2 समय भी भजन बने, 2 काल भी संध्या हो जाए, ये भी बड़ी बात है। कुछ लोग तो ये पूछने ही लग जाते हैं कि महाराज भजन करना कितना चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी अच्छी अच्छी बातों के द्वारा सुशोभित किया है मानस को, कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो और सरल से सरल अवधि भाषा में जन जन की समझ में आ जाए, वो मानस का प्रसंग रख दिया है। एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुण्यादि, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी भगवान का भजन कर ले, एक घड़ी नहीं कर सकता, आधी घड़ी कर ले, आधी में से आधी कर ले, और इतना नहीं कर सकता
तो किसी अच्छे साधक की, अच्छे संत की संगति कर ले। तो विद्वानों ने एक बात कही है, भगवान हमारे अंदर इतना ज्ञान नहीं है कि हम जान लें कि ये संत है या साधक है या साधु है। साधु अपने में अलग होते हैं, संतों का लक्षण अलग होता है और साधक का लक्षण अलग होता है। माता बहन भाई बंधु, तब तो कहा बोले तू संत और साधक मत देख, तू किसी को जांचने की कोशिश मत कर, तू खुद साधक बनने की कोशिश कर। गृहस्थी जीवन में रहते हुए व्यक्ति अच्छे कर्म करने लग जाए, ये भी एक बहुत बड़ी साधना है। जिस प्रकार से एक गाय का बछड़ा भवन में बंधा होता है, गाय वन में चरने के लिए जाती है, उसका ध्यान अपने बछड़े में होता है। माताएं घर के सारे कार्य करती हैं लेकिन ध्यान बालक की ओर होता है। उन्हें मालूम है जो बच्चा बोल नहीं पाता, जो कुछ कह नहीं सकता, उन्हें समय का इतना आभास हो जाता है कि मेरा बच्चा प्यासा होगा या भूखा होगा। ऐसे ही हमारी लगन होनी चाहिए, वो चित्त जो वो लगाव होना चाहिए परमात्मा के प्रति कि कार्य संसार के सारे करें लेकिन ध्यान भगवान के श्री चरणों में होना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। माखन चोरी लीला करने के बाद भगवान ग्वाल टोली के साथ में रह रहे हैं। इधर भोजराज कंस ने जब नील कमल के पुष्प मंगाए हैं तो कंस की खबर जब बाबा नंद के पास में आई है तो बाबा नंद रोते हैं। अच्छा, एक दो लाइन का भगवान का कीर्तन